प्यारे छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र विषय में आपको समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय के अंतर्गत बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ, यानी बांग्लादेश जो बना वो क्यों बना और कैसे बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की स्थापना की क्या प्रक्रिया रही, वहाँ लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से कायम की गई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, सन 1947 में से सन 1971 तक, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। सन 1947 से सन 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल और असम के विभाजित भागों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय बंगाल और असम के कुछ भाग इकट्ठे होकर पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ था, लेकिन अनेक कारणों से पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज थे। बांग्लादेश निर्माण के प्रमुख जो कारण थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो निम्नलिखित थे। पहला कारण था बांग्लादेश निर्माण के लिए पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा अनिवार्य करना। बांग्लादेश के निर्माण का पहला कारण क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा अनिवार्य करना। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे एवं उर्दू भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ थे। दूसरा कारण था बंगाली संस्कृति एवं भाषा के साथ दुर्व्यवहार। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के बंगाली संस्कृति एवं भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से नाराज थे। यानी जो पाकिस्तान सरकार थी वो बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तीसरा कारण है प्रशासन एवं राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी की मांग। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने प्रशासन में अपने क्षेत्र के लिए न्यायोचित प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग की। चौथा कारण है सन 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी को बहुमत मिलना। सन 1970 का आम चुनाव हुआ भाई, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तान की समस्त सीटों पर विजय प्राप्त हुई। आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। सत्ता में तो आ गया, लेकिन वो दो वहाँ के लोग थे वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। पांचवा कारण है भारत में शरणार्थियों की समस्या एवं भारत और पाक यानी पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था भाई, भारत पाकिस्तान। याहिया खान की सैनिक सरकार द्वारा बंगालियों के विद्रोह को कुचलने के प्रयास में हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए तथा अनेक लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों की देखभाल की समस्या पैदा होगी भाई। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आज़ादी की मांग का समर्थन किया तथा उन्हें वित्तीय एवं सैन्य यानी सैनिक सहायता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण।
भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार सन 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र, जिसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे बांग्लादेश का निर्माण किस तरीके से हुआ और बांग्लादेश के निर्माण के क्या कारण थे। अब हम देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया किस तरीके से हुई। भाई बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई उसकी क्या प्रक्रिया रही। पहला है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाया जिसमें इसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित किया गया। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर यहाँ पर अध्यक्षीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। भाई सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कराया जिसमें संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य समस्त पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिससे बांग्लादेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब के विरुद्ध बगावत कर दी और सेना द्वारा शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। तीसरा है भैया सैन्य शासन की स्थापना। शेख मुजीब की हत्या के पश्चात एक सैन्य शासक जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन किया और सन 1977 के चुनाव में HM इरशाद के नेतृत्व में एक और सैन्य सरकार का गठन किया गया बांग्लादेश में। लोकतंत्र स्थापना की मांग। सैन्य शासन की स्थापना के बावजूद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की मांग निरंतर उठती रही। लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित आंदोलनों में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लगातार विरोध को देखते हुए जनरल इरशाद ने बाध्य होकर राजनीतिक गतिविधियों को छूट दे दी। इसके स्थान पर जनरल इरशाद आगामी 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1990 में जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस तरीके से भैया वहाँ जो है लोकतंत्रीय स्थापना पूरी हुई। पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई भाई? सन 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और इसके पश्चात बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र आज तक स्थापित है। तो ये थी बांग्लादेश में लोकतंत्र निर्माण की प्रक्रिया और बांग्लादेश निर्माण के प्रमुख कारण बताए आपको जो है किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और किस तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना पूरी हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपकी परीक्षा में आता है, 8 अंक का प्रश्न आता है। तो सभी छात्र इससे अच्छी तरीके से इस वीडियो को मेरी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको मैं लिखित में भेजूँगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।